हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर अशासकीय स्कूल में एक यहाँ पर वैकेंसी आई है जो इंग्लिश के लिए है। ठीक है, लेक्चरर इंग्लिश के लिए इसको हम देखते हैं और ये एक ही पद इसमें केवल है, तो आप चाहें तो इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये स्थायी है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये अनुसूचित जाति के लिए यानी कि SC के लिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता है जो रेगुलर टीचर्स के लिए रहती है, बाकी जो लेक्चरर के लिए जैसे उसमें B.Ed अनिवार्य होता है और उसके लिए टेट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेक्चरर बनने के लिए, प्रवक्ता बनने के लिए, और उसकी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश के लिए है तो इंग्लिश की मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन ये स्कूल का नाम बता दूं आपको, देशबंधु इंटर कॉलेज पिपलिया नंबर 1 गदरपुर उधम सिंह नगर में ये पोस्ट आई है इंग्लिश लेक्चरर के लिए। तो दोस्तों आज दिनांक 13 है, तो 13 तारीख को इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है और 13 तारीख के बाद 21 दिन के भीतर इसके लिए आवेदन करना होता है। तो आपको क्या करना है, देशबंधु इंटर कॉलेज पिपलिया नंबर 1 गदरपुर उधम सिंह नगर में जाना है और वहाँ के कार्यालय से इस फॉर्म को लेना है। ठीक है, तो ये 21 दिन के भीतर इसका आवेदन पत्र आपका वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो 300 रुपये हैं दोस्तों, 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर आपको लेना होता है। ये देखिए 300 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक से आपको ड्राफ्ट लगाना है, जो किसके नाम होगा, मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर। ठीक है, किसके नाम होगा, मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर। ठीक है, इनके नाम से ये ड्राफ्ट बनेगा, इनके नाम से ये पोस्टल ऑर्डर बनेगा। ठीक है, फिर आप इस पोस्टल ऑर्डर को या फिर बैंक ड्राफ्ट आप लगा देंगे, उस रसीद को लेकर के कार्यालय जाएंगे और उस कार्यालय से, ठीक है, देखिए आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से ले सकेंगे। अब मुख्य शिक्षा अधिकारी का कार्यालय कहाँ पर है, उधम सिंह नगर रुद्रपुर में शायद होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पता कर लेना कहाँ पर है, तो रुद्रपुर में होगा, तो आप वहाँ से रुद्रपुर से ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट है, तो आप इसको देख लेंगे पूरी डिटेल में। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी इसकी प्रोसेस ये सब कुछ मैंने पहले भी वीडियो में बताई हुई है आपको। और अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें जो है अनुसूचित जाति के सदस्य होना इसमें अनिवार्य है, स्थायी निवासी होना चाहिए उत्तराखंड का। ठीक है, विज्ञापन तिथि से पूर्व आवेदक का नाम सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत भी होना चाहिए। ये चीज़ें कुछ यहाँ पर शर्तें रखी गई हैं। और उसकी शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताएँ जो है वो पूरी होनी चाहिए, जैसे B.Ed वगैरह है या मास्टर डिग्री है, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो 21 वर्ष से अधिक और 42 वर्ष से 21 से कम और 42 से अधिक उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तो खैर पता ही होती है। और आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। अब जब पोस्ट ही SC के लिए है तो फिर यहाँ पर इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आपको है पंजीकृत डाक से आपको भेजना है या फिर आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, पंजीकृत डाक से ही आपको भेजना है और स्वप्रमाणित आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उनको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। ये सारी चीज़ें और सेकेंडरी चीज़ें ये सभी को पता होती हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको भर सकते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो आज के पेपर में ही आया था। इस वीडियो में इतना ही है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।